Hello students, in last video we have completed chapter number first, right? लास्ट वीडियो में हमने बेटा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो के थ्रू 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इन मैथमेटिक्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में पहले बेटा थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद में वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी है कि बेटा पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल आप यूज करते हो उसकी पावर जो होती हैं दैट शुड बी ए होल नंबर। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। एन अलजेब्राइक expression in which the power of variable an algebraic expression in which जिसमें the power of variable is a whole number, whole पॉलिनोमियल। क्या मीन्स हुआ बेटा इसका? क्या मीन्स हुआ बेटा इसका? इसका मीनिंग होगा कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसमें x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। आपको केवल उस वेरिएबल की पावर को देखना है बस, ठीक है? वो जो पावर होगी वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब आप सभी को पता है, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया था कि जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होते हैं बेटा? होल नंबर्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ठीक है? तो 2x क्या है? 2x एक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हो गया? ये जो इसमें वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे? 1। जहां पर ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है वहां पर पावर कितनी होती है? 1। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल भी लिख देता हूं आपके सामने। मैंने लिखा यहाँ पे x3, ठीक है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्यों है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। पावर कितनी है इसकी? 3 है। तो 3 एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। एक थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। 3x² + 5x + 6, कुछ ऐसा ले लिया मैंने। तो ये भी क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप इसमें देखिए, x की जो पावर है यहाँ पे कितनी है? 2। तो 2 क्या है? एक होल नंबर है। फिर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी पावर देखिए कितनी है? 1। तो 1 भी होल नंबर है और एक 2 भी होल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी पॉलिनोमियल हो गया, राइट? अब उसके बाद में हम देखते हैं बेटा कि मैं आपके सामने कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। वो क्या है? देखिए एग्जांपल देते हैं इस चीज का भी। मैंने आपको एक फर्स्ट एग्जांपल दिया 2√x। ये क्या है? ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? देखिए यहाँ पे 2, अब ये जो x है रूट के अंदर है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पावर हाफ। पावर कितनी हो गई? हाफ। तो जो ये हाफ मैंने इस x के ऊपर लिखा है, तो ये तो होल नंबर है नहीं। ये क्या हो गया? ये तो एक रेशनल नंबर है। 1/2, ये तो एक फ्रैक्शन आ गई। तो जो इस टाइप का नंबर आएगा उसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेकंड एग्जांपल लीजिए यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 1/x², ये दिया है। अब मेरे से पूछा कि भाई बताइए, चेक वेदर इट्स ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई इट। वी कैन राइट इट एज x⁻²। अब देखो नीचे पावर कितनी है इसकी? +2 है। ऊपर जाएंगे इंडिसेस के रूल से तो कितनी हो गई? -2 पावर हो गई। तो -2 क्या है? एक होल नंबर तो है नहीं, ये तो एक निगेटिव इंटीजर है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका और क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल 1/y, ये ले लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल इसका। 1/y, y भी एक वेरिएबल है बेटा, x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट?
तो अब इसमें देखिए, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में मैंने इसको y टू द पावर -1 ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब फाइनली देखिए, जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है, क्या वो एक होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा जो 1/y है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा कि व्हाट इज मोनोमियल्स, व्हाट इज बाइनोमियल्स एंड व्हाट इज ट्रिनोमियल्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देके आपको इसमें क्लियर करता हूं मैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल एक सिंगल टर्म हो, केवल एक सिंगल टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक एक्स। एक फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूं, एक्स। एक्स क्या है? पॉलिनोमियल तो है ये। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल की जो पावर है 1 है, और 1 क्या होता है? होल नंबर है, पॉलिनोमियल तो है। लेकिन ये मोनोमियल इस कैटेगरी में आएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास में केवल एक सिंगल टर्म है। सेकंड, 5x², ये भी क्या है? ये भी मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में भी एक अपना सिंगल टर्म है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 5y³, कुछ ऐसा ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके पास में भी क्या है? एक सिंगल टर्म है। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होंगे उनको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स, ठीक है। डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दैट पॉलिनोमियल हु हैज सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, राइट। अब उसके बाद में आते हैं बेटा बाइनोमियल्स क्या होते हैं। बाइनोमियल्स वे वाले पॉलिनोमियल होंगे जिनके पास में 2 टर्म्स होंगे, राइट। एग्जांपल देखिए इसका, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² -3। ये क्या है? ये एक बाइनोमियल है। कितने टर्म्स हैं इसके पास में? फर्स्ट एंड सेकंड, 2 टर्म है इसके पास में, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड, 5x² + 3x। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल का आपको कैसे पता चल जाएगा कि जो उसमें वेरिएबल होगा उसकी पावर देख लीजिए आप, दैट शुड बी ए होल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसके पास में 2 टर्म्स हैं। तो जिस पॉलिनोमियल के पास में 2 टर्म होते हैं वो क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, थर्ड, इन टर्म्स ऑफ y ले लेते हैं इसमें, 3y² + 5y, कुछ ऐसा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y वेरिएबल है, तो टर्म कितने हैं इसके? 2, तो ये क्या हो गया? एक बाइनोमियल, राइट। उसके बाद में लेते हैं बेटा ट्रिनोमियल्स। ये क्या होते हैं? बिल्कुल सेम वो वाला पॉलिनोमियल जिसके पास में 3 टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल्स। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x² + 3x + 3, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। तो पॉलिनोमियल तो है ये, टर्म्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया? ट्रिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे x² + 5x + 6, तो ये क्या हो गया? ये भी एक ट्रिनोमियल्स हो गया, राइट। नाउ वी मूव टू डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो ध्यान से देखो बेटा कि जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिखा x²। क्या है ये? पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो क्या है? होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी आपको दिखाई दे रही है? 2। तो इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री विल बी 2। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे 3x³ + 5x + 6 एक ऐसा पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल तो x है। मैक्सिमम पावर कितनी है x की? 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 3, डिग्री विल बी 3। थर्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x⁴ - 6x² + 8, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, एक पॉलिनोमियल लिख दिया। तो अब आप खुद भी बता सकते हो देख के कि जो पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है क्या है? x है। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 4, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 4। तो ये होती है बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ
देखिए बेटा, अब ये क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या होते हैं। कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा अगर आपके सामने कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, मतलब आप ये किस तरीके से पता करेंगे दैट कि गिवन पॉलिनोमियल इज ए लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, और वी कैन से दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि सबसे पहले वेरिएबल देखो और वेरिएबल की पावर देखिए बस, अगर वो उसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, जैसे 2x, फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया बेटा, 2x, ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। एक और एग्जांपल दे देते हैं इसका, जैसे मैंने लिख दिया केवल x, ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x + 6, ये लिख दिया मैंने, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, 1 है, तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब मूव करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। जो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कितनी डिग्री होनी चाहिए उसकी पॉलिनोमियल की, 2 डिग्री, मींस जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x² + 6, ऐसा लिख दिया कुछ। तो अब आप यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है इसकी, 2, मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, तो इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² + 5x + 6, तो ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल सेम ऐसा ही, उसमें क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री होगी दैट शुड बी 3, मींस दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मैंने सिंपल लिखा x3, ये तो डिग्री कितनी है इसकी, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5x³ + 6x² + 5x + 8, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, राइट। तो देखिए डिग्री कितनी है इसकी, 3, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो कितनी है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो इसका बेसिक था बेटा, जो अभी तक मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये बोलता है कि आप चेक कीजिए, इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये जो आपको ये दिया हुआ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो उसने ये बोला आपको कि चेक वेदर, ये चेक कीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है इन ए सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था सबसे पहले आप वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या है इसमें, x है, उस वेरिएबल की फिर पावर देखिए, तो पावर यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों होल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हियर पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है बेटा इसमें, x इज ए होल नंबर, ये तो होल नंबर है बेटा। So given algebraic expression is a polynomial in a single variable, तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपको गिवन एक्सप्रेशन था ये वाला 4x² - 3x - 7, ये क्या है, ये तो एक पॉलिनोमियल है और एक सिंगल वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पे केवल x यूज हुआ है। इसके बाद में मूव करते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है, वेरिएबल y है। उसके बाद में क्या देखना है मेरे को इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कि ये जो y है, जो वेरिएबल है, इसकी पावर देखिए, दैट शुड बी ए होल नंबर, तो पावर कितनी है, 2 है, तो 2 तो एक क्या है बेटा, होल नंबर है। तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करेंगे, समझिए कि हियर पावर ऑफ वेरिएबल, अब इस बार वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है, इज ए होल नंबर,
ठीक है। सो गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। सो गिवन एल्जेब्राइक expression is a polynomial in one variable। आंसर आप वन वेरिएबल भी लिख सकते हो, सिंगल वेरिएबल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको केवल यहाँ पे y ही दिखाई दे रहा है। y से अलग वेरिएबल t, y, z, x, s कुछ नहीं आया, केवल एक y है बेटा। ठीक है। नाउ वी मूव टू पार्ट थर्ड, राइट। अब फिर इसमें मेरे को ये बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है इन ए सिंगल वेरिएबल। तो बेटा वेरिएबल तो ठीक है, एक ही दिखाई दे रहा है, इसमें वेरिएबल क्या है, t है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वी कैन राइट इट 3 और रूट t मीन्स t टू द पावर हाफ। रूट का मीन्स क्या होता है, पावर हाफ कर देना, प्लस t रूट 2। अब देखिए बेटा, अभी मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी वो क्या थी कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो होल नंबर आया नहीं, तो ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो हियर पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे t इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर है ही नहीं। ठीक है। तो सो ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, सो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, राइट। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस 2, अब ये y ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, -1। इंडिसेस का रूल है, नीचे y टू द पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -1। तो देखिए फिर y की पावर जो है फिर एक होल नंबर नहीं है, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आ गया। तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या था, t था जो वेरिएबल था, इधर क्या है, केवल y है। तो हम लिखेंगे कि हियर पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, इज नॉट ए होल नंबर, सो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। और ये आंसर आ गया बेटा इसका, राइट। तो बेटा अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है। अगर आपसे नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिखेंगे, बताएंगे। ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देखिए, उसमें आपसे पूछा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये पॉलिनोमियल तो है ये, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पे 1 होगा, दैट इज 1। तो ये इसका आंसर आ गया। सेम यहाँ पे आइए देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है बेटा, -1। माइनस को आपको नहीं छोड़ना है, अगर कहीं पे माइनस है तो आप उस नंबर को विद निगेटिव साइन लिखेंगे। तो कितना है ये, -1। तो ये इसका आंसर आया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है, π/2। तो π/2 इसका कोफिशिएंट हो गया, ये इसका आंसर आया। अब आप यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए ध्यान से कि यहाँ पे तो इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में तो एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए बेटा इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको क्या एक एग्जांपल पूछा है उसने आपसे, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब आपके माइंड में क्या जाना चाहिए यहाँ पे, बाइनोमियल मतलब उसमें 2 टर्म होने चाहिए जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए।
तो आप इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि पर्सन टू पर्सन आंसर विल बी डिफरेंट। एक स्टूडेंट का कुछ और आंसर आएगा, दूसरे स्टूडेंट का कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या एग्जांपल होगा इसका, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मीन्स उस पॉलिनोमियल, वो जो पॉलिनोमियल होगा वो एक बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स उसमें होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 35। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर 35 प्लस 5x, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। सेकंड, और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, y टू द पावर 35 प्लस 3y, कुछ ऐसे लिख दो। तो ये भी क्या है, बाइनोमियल है, मींस डबल टर्म है और डिग्री कितनी है 35। अब फिर इसने एक एग्जांपल पूछा मेरे से कि एक मोनोमियल, मोनोमियल का एग्जांपल लिखो जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल मींस एक सिंगल टर्म आना चाहिए केवल, और उसी की डिग्री कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर 100। तो देखो इसका एग्जांपल, वी कैन राइट x टू द पावर 100, ये हो गया राइट। और भी एग्जांपल बहुत सारे बन सकते हैं, y टू द पावर 100, ये भी ठीक है। थर्ड एग्जांपल भी देख लो इसका, थर्ड 2p टू द पावर 100। इस बार मैंने क्या काम किया, इस बार मैंने p को क्या लिया, वेरिएबल लिया, लेकिन डिग्री कितनी करनी है मेरे को 100, और मोनोमियल है तो मींस इट्स ए सिंगल टर्म। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब आप अपनी बुक में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सिंपल पूछा गया है कि राइट द डिग्री। ये आपको 4 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स हैं, इनकी डिग्री आपको बतानी है। तो मैंने अभी अभी बेसिक में क्लियर किया था इसी वीडियो में, क्या होती है डिग्री, जो वेरिएबल होता है ना उसकी मैक्सिमम पावर को आप देख लीजिए, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है वेरिएबल राइट, और मैक्सिमम पावर क्या है x की, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कितनी है 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे मेरे को डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री कितनी होगी इसकी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है, y है, इसकी पावर देख लीजिए। तो पावर कितनी है इसकी 2, मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो ये इसका आंसर आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पे डिग्री फाइंड करते हैं कि भाई डिग्री कितनी है। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है t, ठीक है। तो t की मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। तो यहाँ पे बेटा ये आंसर आ गया इसका 1। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए आप इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे तो आपको कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी। इसमें वेरिएबल इस वाले टाइप में होता है, लेकिन उसकी जो डिग्री होती है, जो उसकी पावर होती है वो होती है बेटा 0, ठीक है। वो अपने ऊपर 0 लेके बैठा होता है। क्यों, आपको पता है ये रूल कि कोई भी नंबर हो अगर मैं उसकी पावर 0 कर देता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको मैं देखो ऐसे समझाता हूँ आपको, यहाँ पे समझिए। जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो हो सकता है इसके साथ में x टू द पावर 0 हो, क्योंकि इस ये जो है x टू द पावर 0 ये तो 1 है, तो 3 इंटू 1 तो क्या हो गया 3। तो ये 3 दिखाई दे रहा है बस आपको, लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो इसके ऊपर डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आप अपनी बुक में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लासीफाई करना है, आपको बताना है। ये देखिए 7 पार्ट्स हैं इसके अंदर, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स जो हैं वो लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं। तो इसी वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, क्या किया था, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब आप यहाँ से देखिए ये क्या है, देखो ये ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है इसमें वेरिएबल, मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये भी केस वही बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 2 केस बनते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। उसके बाद में मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता चलता है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, मींस उसकी डिग्री 2 होगी। तो देखिए मैक्सिमम पावर देखो यहाँ पे x² प्लस एक्स, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2 है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे y है ना वेरिएबल, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से बड़ी कोई नहीं है वो, फिर तो 1 हो गई है। तो ये भी क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
उसके बाद में यहाँ पे देखिए बेटा, ये वेरिएबल r है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो देखो ये वाला केस बनता है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक ये देखिए, ये वेरिएबल x है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो ये भी क्या हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे बेटा क्लासिफाई कर दिया है। तो अब हमारी ये जो एक्सरसाइज कौन सी थी, 2.1 ये कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।